हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है फैटी लीवर सिंड्रोम। अब ये फैटी लीवर कैसे हो जाता है बर्ड्स में, देखते हैं। सबसे पहले कि ये केवल हैंड्स में होता है, ठीक है, केवल हैंड्स में होता है। और प्राइमरी केज्ड लेयर जैसे पोल्ट्री फार्म में ऐसे जो लाइन बाय लाइन इनके जो केज बने हुए होते हैं, लाइन टू लाइन, पूरी लेयर में इस तरीके से फैल जाना, केज्ड लेयर। और ये नॉर्मली मेटाबॉलिक और न्यूट्रिशनल डिजीज है, मतलब ये खाने की वजह से होती है। और न्यूट्रिएंट्स जो हम डाइट में बर्ड्स को देते हैं उनकी वजह से ये हो सकती है। जो डाइट हम बर्ड्स को देते हैं या चिकन को देते हैं या हैन को देते हैं, तो जो हैन को डाइट हम देते हैं उसमें अगर कोई कमी है, कोई कैल्शियम की कमी है, तब ये डिजीज हो जाती है। कैरेक्टराइज्ड बाय जनरल ओबेसिटी विद एन एनलार्ज, मतलब जब ज़्यादा फैट खाने के साथ दिया जाए बर्ड्स को, हैन को जब ज़्यादा फैट दिया जाता है तो ये डिजीज जो है वो हो सकती है। और उनका लीवर कैसा हो जाएगा? फैटी हो जाएगा, बिकम सॉफ्ट एंड इजीली डैमेज हो सकता है। तो इजीली डैमेज हो सकता है। ओनली हैन केवल मुर्गियों में होता है। केज लेयर पूरी लेयर में फैल जाता है। खाने की वजह से अगर शरीर में अच्छे से मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो डिजीज फैल जाती है। अगर खाने में न्यूट्रिएंट्स में कोई कमी रह जाए तो ये हो जाती है। अगर खाने में ज़्यादा फैट दिया जाए तो मोटापा इंक्रीज हो जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा, जिससे फैटी लीवर हो जाता है। और जो लीवर है वो सॉफ्ट हो सकता है, जिससे वो जल्दी डैमेज हो जाएगा। मोर्टिलिटी रेट वैरी कर सकता है। और डेथ इज ऑफन कोज्ड बाय इंटरनल हीमोरेज, वैरी करता है हैंड टू हैंड। और जो हीमोरेज है इसमें इंटरनल हीमोरेज ड्यू टू रप्चर ऑफ द लीवर, ये हो सकता है। अगर लीवर में कोई डैमेज हो जाए, लीवर में कोई लीकेज हो जाए तो ब्लीडिंग हो जाती है, जिसको हम कहते हैं इंटरनल हीमोरेज। प्रिंसिपल कोज क्या है इसका? एक्सेसिव कैलोरी इंटेक, जब बहुत ज़्यादा कैलोरी इंटेक कर लेते हैं हैन, तब ये जो डिजीज़ है वो उनकी बॉडी में हो सकती है। मुर्गियाँ अगर ज़्यादा कैलोरी ले लेती है तो उनका जो लीवर है वो फैटी हो जाता है। और फैटी होने के बाद वो क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाता है, जिससे उसमें ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है और कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है। बट इट मे ऑल्सो बी रिलेटेड टू एक्सपोजर टू द माइकोटॉक्सिन एफ्लोटॉक्सिन। तो इनको ये जो किसके कॉन्टेक्ट में आते हैं, किससे रिलेटेड होते हैं ये? माइकोटॉक्सिन और एफ्लोटॉक्सिन। कैल्शियम की कमी की वजह से भी ये डिजीज हो जाती है। और प्रिंसिपल कोज क्या है फैटी लिवर सिंड्रोम का? फीड इंग्रेडिएंट क्वालिटी। जो खाना हैन को दिया जाता है, जो मुर्गियां खाना खाती हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। इन अप्रोप्रिएट फीडिंग, अगर खाना अच्छे से उनको नहीं दिया जाएगा तो उनके खाने की कमी की वजह से उनके शरीर में कई अलग अलग तरह की डिजीज हो जाती है, जिनमें से एक है फैटी लीवर। उनका जो लीवर है वो फैटी हो जाएगा। अनलेस कोज्ड बाय एफ्लोटॉक्सिन और कैल्शियम डेफिशिएंसी, द मेन ट्रीटमेंट फॉर दिस कंडीशन इज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डाइटरी एनर्जी कंज्यूम। तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, हमें कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है? कंडीशन को सुधारना होगा, रिड्यूस करना होगा। किसका अमाउंट? डाइटरी एनर्जी कंज्यूम। जो डाइट उसको दी जा रही है, बर्ड्स को जो डाइट दी जा रही है, जो हेंस को डाइट दी जा रही है, उसको हमें मेंटेन करना होगा। और एफ्लोटॉक्सिन इज इन्वॉल्व, अगर एफ्लोटॉक्सिन इन्वॉल्व है या कॉन्टामिनेटेड फूड दिया गया है बर्ड्स को, उसको रिप्लेस करना चाहिए, ठीक है। जो खाना बर्ड को दिया जा रहा है, जो खाना हैंस को दिया जा रहा है, उसकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है उनको चेक करना। या अगर उस खाने में कोई कमी है या कॉन्टामिनेटेड फूड हम दे रहे हैं बर्ड्स को, तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। इफ़ अ कैल्शियम डेफिशिएंसी ससेप्टेड, अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी है खाने में तो ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम उनके डाइट में ऐड करना चाहिए। तो ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? प्रिवेंशन है। अगर हम चाहते हैं कि जो हेंस है, जो हमारी पोल्ट्री फार्मिंग है वो अच्छे से चले, और हमारे जो बर्ड्स हैं या जो हेंस हैं वो अच्छे से रहें बिना किसी डिजीज़ के, तो हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, उनके खाने का ध्यान रखना चाहिए। और डाइट में प्रॉपर कैल्शियम, सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो सही मात्रा में उनको डाइट में दिए जाएँ, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तभी हम फैटी लिवर डिजीज़ को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज़ आती है, फाउल कोलरा। फाउल कोलरा, इसको क्या कहा जाता है? पास्चुरलोसिस, ठीक है।
कंटाजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ये फैलती हैं। और ये एक्यूट सेप्टिसीमिया ब्लड पॉइजनिंग से लोकलाइज्ड इन्फेक्शन मतलब बॉडी में, पूरी बॉडी में फैल सकती है। एक एरिया से अगर एक एरिया में ब्लड पॉइजनिंग, बॉडी में ब्लड पॉइजनिंग होती है तो फिर पूरी बॉडी में फैल जाएगी। स्टार्टिंग में ब्लड पॉइजनिंग स्टार्ट होगी एक जगह पे बॉडी में, और उस एक जगह से बॉडी में फिर ये पूरी ट्रांसफर हो जाएगी, सर्कुलेट हो जाएगी हर बॉडी पार्ट में। बर्ड में अगर एक जगह पे किसी उसके एक ऑर्गन में ब्लड पॉइजनिंग स्टार्ट हुई है तो फिर पूरी बॉडी में फैल जाएगी। डोमेस्टिक फाउल, गेम बर्ड, स्मेल, feral birds आर ससेप्टेबल। तो ये जो सभी एनिमल्स हैं, सब जो बर्ड्स हैं, ये सब ससेप्टेबल है, इनमें ये डिजीज हो सकती है। क्लिनिकल फाइंडिंग से क्या पता चलता है? डिपेंडिंग ऑन द कोर्स ऑफ द डिजीज, क्लिनिकल फाइंडिंग्स वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द कोर्स ऑफ द डिजीज। किसकी बॉडी में कैसे डिजीज, किस तरह से डिजीज कितना फैल चुकी है, या फिर वेरी करती है कि एनी बर्ड टू बर्ड। ठीक है, फाउल, जैसे फाउल है तो फाउल में उसकी बॉडी में उस डिजीज को ठीक करने में कितना टाइम लग सकता है, या कोई दूसरा बर्ड है उसकी बॉडी में ठीक करने में इसको कितना टाइम लग सकता है, तो ये वेरी कर सकता है। इन एक्यूट केसेस इंक्रीज्ड मोर्टेलिटी इज यूजुअली द फर्स्ट इंडिकेशन। ज़्यादा मात्रा में क्या होना शुरू हो जाता है? डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है फाउल्स की। और अफेक्टेड बर्ड्स में स्वेलिंग आ जाएगी उनके फेस पे, और उनके जो हेयर्स होते हैं वो भी स्वेल हो जाते हैं। डिस्चार्ज फ्रॉम द नोस्ट्रिल, उनकी नाक बहनी शुरू हो जाती है। माउथ और आईज जो है चीज़ी हो जाती है, बिल्कुल धुंधली धुंधली सी, ऐसे वाइट वाइट सा उनकी आई से निकलना स्टार्ट हो जाता है। लेबर्ड ब्रीदिंग, खींच खींच के सांस लेना शुरू कर देते हैं, सांस लेने में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है उनको। और कुछ केसेस में वो कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते, बॉडी मतलब उनकी बैलेंस नहीं रह पाती। फेस और जो कॉम्ब वेटल्स हैं वो भी पर्पल कलर में चेंज हो जाते हैं, अपना बॉडी जो कलर है कॉम्ब्स का उनको चेंज कर देते हैं, ब्लूइश कलर में चेंज हो जाते हैं। दूसरा सिम्टम क्या है? डिप्रेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना। ठीक है, लेमनेस, डायरिया और रफल्ड फीवर, पंख उनके निकलने शुरू हो जाते हैं, लंगड़ापन आ जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी बैलेंस नहीं रह पाएगी, बॉडी जब बैलेंस नहीं होगी तो फिर वो ठीक से नहीं चल पाएंगे, फीवर्स उनके झड़ने लगते हैं। और फाउल कोलरा इज कोज्ड बाय बैक्टीरियम, बैक्टीरिया का नाम क्या है? पास्चुरेला मल्टोसिडा। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये डिजीज होती है, पास्चुरेला मल्टोसिडा। फाउल कोलरा कैन बी ट्रीटेड विद सल्फोनमाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स। सल्फोनामाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स की से हम इस डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट इसका किया जा सकता है इन दोनों मेडिसिन से, एंटीबायोटिक और सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड जो एंटीबायोटिक है इससे इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। फैटी लीवर क्यों होता है? जब उनके खाने में न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं जाते हैं तब उनका जो लीवर है वो फैटी हो जाता है। और हमें करना क्या चाहिए? उनके डाइट का ध्यान रखना चाहिए कि डाइट जो उनकी प्रॉपर जाए, तभी फैटी लीवर सिंड्रोम को कम किया जा सकता है। दूसरी बात क्या आती है कि ये किसकी वजह से होता है? कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है, या फिर एफ्लेटोक्सिन। ठीक है, कैल्शियम डेफिशिएंसी अगर पता चलती है तो क्या करना चाहिए? कैल्शियम उनकी डाइट में ज़्यादा डालना चाहिए। फाउल कोलरा में क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ब्लड पॉइजनिंग से पूरी बॉडी में फैल जाएगा। दूसरा, बॉडी में स्वेलिंग आ जाना, वेटल्स जो उनके हेयर्स होते हैं वो स्वेल हो जाना, जो आईज हैं वो चीज़ी हो जाना, कोऑर्डिनेशन ना कर पाना, और भूख ना लगना, डायरिया, रफल्ड फीवर, पंख झड़ना, लेमनेस, चलना मतलब जैसे जो चल नहीं पाते हैं बर्ड्स अच्छे से, बैलेंस ना कर पाना बॉडी को, उसको बोलते हैं लेमनेस। तो ये सभी सिम्टम्स हैं पास्चुरेला मल्टोसिडा। जब ये बैक्टीरिया इसकी बॉडी में एंटर करता है तब ये डिजीज़ उनको होती है, और इस तरीके से ये जो सभी सिम्टम्स हैं ये सब उनकी बॉडी में स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। कोई
डाउट रह जाता है आपका तो आप उसको कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे आने वाली वीडियो में। और वीडियोस जो है आप कंप्लीट देखा कीजिए। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट मुझे ज़रूर किया कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।